तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस के बारे में, ठीक है? एक ब्रॉड एस्पेक्ट में कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन एक ऐसा साइंटिफिक तरीका होता है, ये एक ऐसी मेथड होती है, जिस मेथड से हम हमारे ज़मीन या भूगर्भ में छिपे हुए ऐतिहासिक पहलू को उजागर करते हैं, ठीक है? उसके हमें जब हम उस सांस्कृतिक धरोहर को उत्खनन करके ऊपर निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो धरोहर है, वो ज़मीन में कई-कई सालों पहले दफन हुई थी और एक तरह की जो मिट्टी की लेयर्स हैं, वो मिट्टी की लेयर्स जो है वो उसके ऊपर बनती जाती है। हालाँकि ये जो एक्सकैवेशन है या फिर ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ना? और ये काफ़ी पेइंस्टेकिंग प्रोसेस है। यानी जब वो एक्सकैवेशन हम करते हैं किसी एक छोटे से क्षेत्र का, तो वो क्षेत्र का एक्सकैवेशन कई-कई दिनों तक चलता है, कई महीनों तक चलता है और कभी-कभी तो कई-कई सालों तक भी वो एक्सकैवेशन चलता है। क्योंकि जब वो एक्सकैवेशन हम करते हैं तो काफ़ी स्लो प्रोसेस में उसका एक्सकैवेशन करना पड़ता है। कई तरह के टूल्स होते हैं जिसके जिसके माध्यम से हम उसको एक्सकैवेट करते हैं, है ना? कई तरह के ऐसे टेक्निक्स होती है कि जब हमें वो चीज़ें मिलती है, तो उस चीज़ों को उत्खनन करने के लिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का उपयोग किया जाता है ना? तो सर मॉर्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि द एक्सपीरियंस्ड एक्सकैवेटर हू थिंक बिफोर डिग्स सक्सीड इन रीचिंग हिज ऑब्जेक्टिव्स इन अ मेजॉरिटी ऑफ केसेस। सही एक्सकैवेटर या एक सक्सेसफुल एक्सकैवेटर वही होता है जो खुदाई करने के पहले समझता है, यानी उस क्षेत्र की जानकारी रखता है, उस क्षेत्र के बारे में समझता है, अपने इतिहास को समझता है और इतिहास के बारे में जानता है, वही सच्चा एक्सकैवेटर और सही एक्सकैवेटर होता है। और अगर जो व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता है, जो सर्वेयर है, जो डायरेक्टर है, वो उस क्षेत्र के बारे में नहीं जानता है और वो एक्सकैवेट करता है, तो वो एक तरह से उस क्षेत्र का नुकसान ही करता है। ठीक है? यहाँ कुछ मराठी में लिखा है कि उत्खनन, कि उत्खनन जो होता है, वो कहीं पर भी जाकर नहीं होता है। ठीक है? उत्खनन के लिए सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण में पता चलता है कि जो क्षेत्र है, उसमें क्या ऐतिहासिक महत्व छुपा हुआ है ना? उस क्षेत्र को एक ऐतिहासिक वैल्यू है या नहीं है। उसके बाद फिर एक समय एक जो एक मैपिंग किया जाता है, उस मैपिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रेंच डाले जाते हैं और फिर वहाँ पे एक्सकैवेशन किया जाता है। यानी एक्सकैवेशन से पहले भी कई तरह की चीज़ें हैं, उससे रूबरू होनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है? उसके साथ-साथ उत्खनन का एक पर्टिकुलर दल होता है ना? उत्खनन करने के लिए तज्ञ होते हैं। तो उस उत्खनन के दल और उस तज्ञ में कई तरह के लोग सम्मिलित होते हैं, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ड्राफ्ट्समैन होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, है ना? कोई इतिहासकार होगा तो वो इतिहासकार भी उसमें सम्मिलित होता है ना? कई तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम उसमें सम्मिलित करते हैं। अगर वहाँ कोई परीक्षण करना हो, तो वहाँ लेबोरेटरी सेटअप करनी हो, तो उसके वहाँ पे हमें रसायन तज्ञ को भी लाना पड़ता है। कोई वनस्पति शास्त्र में अगर एक्सपर्ट होगा, तो उसकी भी हम मदद लेते हैं। तो इस तरह से एक उत्खनन का दल तैयार करना ज़रूरी हो जाता है, एक्सकैवेशन करने के लिए। फिर कई तरह की सामग्रियाँ होती हैं, जिसमें एक कीले से लेकर तो कुदाल, तसला यानी घमेला जो होता है, वहाँ तक की सारी सामग्री हमें उत्खनन सामग्री में रखना पड़ता है। और उत्खनन करने की कई पद्धतियाँ स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि सर मॉर्टिमर व्हीलर से लेकर सर जॉन मार्शल से लेकर तो व्हीलर तक जो एक्सकैवेशन का समय रहा है, हमने इसके पहले वाले प्रेजेंटेशन में देखा है, इसके पहले वाले जो हमारा टॉपिक हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि सर जॉन मार्शल के वक़्त जो एक्सकैवेशन होता था, वो जो एक्सकैवेशन होता था वो एक ही अनमाने ढंग से होता था, उसमें कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता था। हड़प्पा का जो प्राइमरी स्टेज का एक्सकैवेशन हमने देखा है तो बस उत्खनन हुआ है, वहाँ हमें दीवार मिली है, इस तरह के एक्सकैवेशन। लेकिन वहाँ से यानी 1920 से लेकर तो 1940 तक, जब 40 का दौर आया 1940 का तो सर मॉर्टिमर व्हीलर ने उत्खनन पद्धति को एक साइंटिफिक वे बताया, है ना? और साइंटिफिक तरीके से उसको एक्सकैवेट किया। उनके एक्सकैवेशन में हमें साफ-सफाई से लेकर तो मिलने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स उभर कर आगे आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? उनके जो ट्रेंचेस है 10 बाय 10 के जो ट्रेंच होते हैं, वो ट्रेंच काफ़ी क्लीनली होते हैं होते हुए हमको दिखाई देते हैं और जो अवशेष है काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से आगे आते हुए हमको दिखाई देते हैं, ठीक है?
तो उत्खनन करने के कई प्रकार है और वो क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि वो क्षेत्र कैसा है। तो सबसे पहले जो प्रकार हमको दिखता है वो है ट्रायल ट्रेंच एक्सकैवेशन, यानी जिसे हम कहते हैं चाचनी उत्खनन। ठीक है? किसी भी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्खनन करने से पहले हमें एक छोटा-सा खड्डा खोदना होता है ना? तो एक 3 बाय 3 मीटर का एक खड्डा खोदा जाता है और वो जो खड्डा जब हम खोदते हैं तो वो सेंटर ऑफ द प्लेसेस में जाकर खुदाई होती है उसकी। और उस 3 बाय 3 मीटर के ट्रेंच को खुदाई कर कर नीचे तक उसको खोदा जाता है और देखते हैं कि वहाँ कोई सांस्कृतिक साक्ष्य गड़े हैं क्या? अगर वहाँ हमें कोई सांस्कृतिक विरासत या साक्ष्य मिलते हैं, तो ही हम आगे वर्टिकल एक्सकैवेशन को आगे बढ़ते हैं या फिर फर्दर एक्सकैवेशन करना है या आगे नहीं करना है, इसकी तज्ञ जो है वो जानकारी प्राप्त करता है। तो इसी वजह से किसी भी एक्सकैवेशन पर बड़े पैमाने पर करने से पहले चाचनी उत्खनन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से एक छोटा-सा ट्रायल ट्रेंच खोदा गया है ना? एक बड़े पैमाने पर एक्सकैवेशन करने से पहले एक ट्रायल ट्रेंच यहाँ पर उन्होंने किया है, ठीक है? ये यहाँ पर आप देखिए। तो ये ट्रायल ट्रेंच है, एक छोटा-सा 3 बाय 3 मीटर का गड्ढा पहले लिया है, उसके बाद और फर्दर 3 बाय 3 मीटर का गड्ढा लेकर उन्होंने यहाँ पर उन्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? और इस तरह से ये जो है गड्ढा है, ये यहाँ पर उन्होंने लिया है और इसको कहते हैं ट्रायल ट्रेंच एक्सकैवेशन। यहाँ पर जब हमें यहाँ यहाँ लेयर्स होती है, ये मिट्टी की लेयर्स है, यानी एक संस्कृति, एक लेयर, एक संस्कृति के बाद दूसरी लेयर्स ऐसे आता है और यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलने के बाद फिर कयास लगाते हैं, वहाँ रिपोर्ट बनाते हैं और फिर बाकी जो बचे-खुचा क्षेत्र है, वहाँ पे एक्सकैवेशन शुरू किया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से क्या है, एक्सकैवेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए एक गाँव के क्षेत्र में कुछ जो लोग हैं, वो एक्सकैवेशन करने के लिए आगे बढ़े हैं और एक्सकैवेशन करने से पहले उन्होंने देखा है कि ये पूरा का पूरा जो गाँव है, वो एक पूरा सांस्कृतिक विरासत पे बसा हुआ है और यहाँ उसकी कुछ ट्रेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? ठीक है? तो यहाँ पर ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि यहाँ कौन-सी विरासत दबी पड़ी होगी। हालाँकि ये जो है, ये अ, एक्सप्लोरेशन की टीम है और वो एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंच खोदा अगर गया, तो यहाँ पर हमें इस तरह की दीवार मिलती है। ये दीवार आगे चलकर कहीं फर्दर कोई संस्कृति का यहाँ पे विलुप्तीकरण हुआ है, ऐसा हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सकैवेशंस की मेथड्स में हमने पहले ट्रायल ट्रेंच देखा है, यानी चाचनी उत्खनन किया और चाचनी उत्खनन में जब हमें कुछ चीज़ें मिली, उस चीज़ों को उस आधार बनाकर ही हम आगे उत्सेद या लंबवत या जो लंबवत उत्खनन है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्टिकल एक्सकैवेशन, उस वर्टिकल एक्सकैवेशंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये पेग लाइन्स है, ये पेग 1 है, ये पेग 2 है ना? ये 10 बाय 10 मीटर का एक गड्ढा खोदा गया है और 10 बाय 10 मीटर के खड्डे में पेग 1, पेग 2 होता है और ये लंबवत उत्खनन जो होता है वो सीधा-सीधा ही होता है। ना दाएँ जाता है, ना बाएँ जाता है। ये सीधा-सीधा उसका एक्सकैवेशन होता है। तो किसी भी एक्सकैवेशन क्षेत्र का अ, और आयाम जानने के लिए वर्टिकल एक्सकैवेशन का सहारा लिया जाता है। जब हमें पता चलता है कि ये जो साइट है और काफ़ी बड़ी हो सकती है, तब हम हॉरिज़ॉन्टल एक्सकैवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो एक जो ट्रायल ट्रेंच हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है? ये जो ट्रायल ट्रेंच हमने यहाँ पे लिया था, उस ट्रायल ट्रेंच को हमने बड़ा कर दिया और ये पेग 1 है, ये पेग 2 है। सपोज़ ये पेग 1, पेग 2 ये 10 बाय 10 इंच का ये है ना? तो ये एक्सकैवेशन करने के बाद यहाँ पर भी पूरा संपदा है, तो यहाँ पे एक्सकैवेशन हमने बढ़ा दिया। यहाँ पर दूसरा पेग ठोक दिया, यहाँ पे दूसरा पेग ठोक दिया और एक्सकैवेशन बढ़ा दिया। यहाँ पे तीसरा पेग ठोक दिया, एक्सकैवेशन बढ़ाया। यहाँ पर और एक्सकैवेशन बढ़ाया, यहाँ पे एक्सकैवेशन बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया और इसके साथ-साथ ये एक्सकैवेशन आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह से ये पूरा आगे-आगे बढ़ता जाता है एक्सकैवेशन और जब हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी पूरा संपदा है, यहाँ पर भी पूरा संपदा है, यहाँ पर भी पूरा संपदा है ना? तब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर और एक पेग गाड़ देते हैं, यहाँ पे पेग 1, पेग 2, पेग 3 बोलते हैं और इस तरह से इधर-इधर जाते हैं और इधर-इधर जाते हैं। उस समय उस एक्सकैवेशन को हम कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल एक्सकैवेशन। तो सबसे पहले ये जो एक्सकैवेशन है, ये कौन-सा एक्सकैवेशन है? ये है वर्टिकल एक्सकैवेशन, ठीक है? ये वर्टिकल एक्सकैवेशन यहाँ पर हमको दिखाई देता है।
ये देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आपको पता चल जाएगा कि खूंटियां गाड़ी गई है, जीरो पे एक है, यहाँ पे जीरो पे एक, जीरो से शुरू होता है, ठीक है। और जीरो पे यहाँ पे करने के बाद यहाँ जो है वो 10 बाय 10 मीटर का एक ट्रेंच है। ये जो एरिया है ये 10 बाय 10 मीटर का होता है, ठीक है। और ये जो लाइन दिख रही है, जो खाली वाला चीज दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं बॉक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉक। BAUL, इसको बॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉक है, ये बॉक जो होता है वो निरीक्षण करने के लिए होता है। यानी इस 10 बाय 10 मीटर के ट्रेंच में जब हमें कुछ मिलती है चीजें, तो इसके ऊपर खड़े होकर जो है अवलोकन किया जाता है ना। तो ये जीरो, ये वन, ये वन। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी कुछ पूरा संपदाएं हैं। फिर और एक खूंटी खोड़ी जाती है, नंबर टू, नंबर टू, खूंटी वन, खूंटी टू। और फिर से 10 बाय 10 मीटर का एक ट्रेंच खोदा जाता है और यहाँ पर एक्सकेवेशन करते हैं। यहाँ पर अगर हमको कोई दीवार मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर भी वो दीवार है, तो इस दीवार का पता करने के लिए हमको यहाँ पर एक्सकेवेशन करना पड़ता है। अगर ये दीवार और आगे जाती है तो हमको यहाँ पे और एक खूंटी ठोकनी पड़ती है, खूंटी थ्री, और यहाँ पर एक्सकेवेशन किया जाता है और फिर हमको फर्दर एक्सकेवेशन को आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह के एक्सकेवेशन को हम कहते हैं वर्टिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से एक्सकेवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? उद्छेद उत्खनन, और मराठी में कहते हैं उभय उत्खनन, और इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल उत्खनन। ये देखो, है ना। तो ये एक वर्टिकल उत्खनन का एक नमूना है। ये बहुत डीपली चले गए हैं अंदर, और यहाँ एक वर्टिकल एक्सकेवेशन करके एक पूरा संपदा को बाहर निकाला गया है। इसी तरह का एक ट्रेंच खोदा गया। ट्रेंच खोदने के बाद यहाँ पर हमको ये पूरा संपदा यहाँ पे प्राप्त हुई है, और वो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, रोजीना अपना माइक म्यूट कर दो, अपने माइक जो है म्यूट रखो। यहाँ से नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा। अब दूसरा जो एक्सकेवेशन है वो है क्षैतिज या फिर आयात उत्खनन, है ना। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। क्षैतिज उत्खनन, आयात उत्खनन, या फिर मराठी में कहते हैं आड़वे उत्खनन, ठीक है। तो इस उत्खनन की अवलंबन क्यों किया जाता है? तो बहुत बड़ी साइट का जब हमें पता चलता है, चाचनी उत्खनन में हम सबसे पहले देखते हैं कि वो क्षेत्र में क्या पोटेंशियल है। उसके बाद फिर हम वर्टिकल एक्सकेवेशन से उसका जो वर्टिकल एरिया उत्खनन करने के बाद जो चीजें हमको मिलती हैं वो हम देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अरे नहीं, वर्टिकल एक्सकेवेशन से काम नहीं जमेगा, तो और बड़े पैमाने पर एक्सकेवेशन करना होगा। तो ऐसे समय में हम हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन को अपनाते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन शुरू करते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं उच्छेद उत्खनन। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन का 10 बाय 10 मीटर, ये सारे जो है वो 10 बाय 10 मीटर के हैं, सारे ट्रेंचेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ वर्टिकल एक्सकेवेशन शुरू किया, ठीक है, B1 B2 से लेकर यहाँ पे हमने वर्टिकल एक्सकेवेशन शुरू किया, यहाँ पर हमने वर्टिकल एक्सकेवेशन शुरू किया। ये हमारा वर्टिकल एक्सकेवेशन हो गया, ठीक है। ये ऐसे सीधे सीधे हम गए, लेकिन हमें पता चला कि भाई यहाँ पर भी पूरा संपदा है, इस साइड में भी पूरा संपदा है। फिर हमने दूसरा एक पेग यहाँ पर ठोक दिया, ये B1 है, तो इसको हम B2 ने B2 कर दिया, ये A1 है, यहाँ A2 कर दिया। इस तरह से यहाँ पर भी हमने एक ट्रेंच खोल दिया, यहाँ पर भी हमने एक ट्रेंच खोल दिया, और यहाँ पर भी ट्रेंच खोल दिया, और यहाँ से यहाँ की सारी पूरा संपदा जो है वो उत्खनन कर दी। लेकिन फिर हमें पता चला कि यहाँ पर भी पूरा संपदा है, यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर भी हमने ट्रेंच खोदा, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक्सकेवेशन। इस तरह से एक्सकेवेशन करने वालों को हम कहते हैं आड़वे उत्खनन या हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, ठीक है। इस तरह से पूरे क्षेत्र का एक्सकेवेशन होता हुआ हमको दिखाई देता है। इस एक्सकेवेशन को हम कहते हैं उच्छेद उत्खनन या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, ठीक है। इस तरह से ये जो एक्सकेवेशन होते हैं वो एक्सकेवेशन बड़े बड़े साइट्स पर किए जाते हैं, जैसे हड़प्पा साइट्स है ना। जो हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा क्षेत्र माना जाता है, तो उस क्षेत्र में ये एक्सकेवेशन किया जाता है।
या फिर और भी जो गंगा वैली के जो एक्सकेवेशन है ना, पूरा संपदा के तौर पे हस्तिनापुर है, कौशाम्बी है। अब तो इस क्षेत्र के एक्सकेवेशन के लिए भी हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन ये एक दूसरा प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर और ये थर्ड नंबर का एक्सकैवेशन हो गया जिसे हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन हम कहते हैं। और फोर्थ नंबर का एक्सकैवेशन है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट मेथड एक्सकैवेशन। यानी जो सर्कुलर प्रकार के जो एक्सकैवेशन होते हैं, सर्कल नुमा जो एक्सकैवेशन होते हैं, उसको हम क्वाड्रेंट मेथड में रखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन का नमूना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये A1 से शुरू हुआ, A1 A2 A3 A4 यहाँ पर ऐसे ऐसे चलता गया, और A1 से आगे इसको Z नाम दिया गया, ZA1 A2 A3 A3 A4। और इस ये सारे जो ट्रेंच है 10 बाय 10 के ट्रेंच, और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक्सकैवेशन हुआ है। और बीच की जो लाइन है वो उसको बेस लाइन कहते हैं, और ये जो लाइन है ये डॉटम लाइन कहते हैं, ठीक है। जो खड़ी लाइन दिख रही है वो डॉटम लाइन है, और उसको क्रॉस करते हुए जो जा रही है बीच की वो है बेस लाइन। इस तरह से पूरे बड़े क्षेत्र का एक्सकैवेशन होता हुआ हमको दिखाई देता है। यहाँ एक्सकैवेशन की कुछ फोटोग्राफ्स है, आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन करने के बाद यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। ये हड़प्पा काल का क्षेत्र है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो दीवार है वो देखिए सेक्शन लाइन में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन करके इसको निकाला गया है। इनके ईंटों का प्रकार, इनकी मिट्टी का प्रकार, यहाँ से मिले हुए बर्तन, यहाँ से मिली हुई चीजें, इन सारी चीजों का निरीक्षण करने के बाद पता चलता है कि ये किस संस्कृति से है। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि वो किस तरह से एक्सकैवेशन कर रहे हैं। एक निश्चित समय के बाद काफी हम अंदर चले जाते हैं तो हमें सीढ़ी लगाकर एक्सकैवेशन करना होता है। और ये जो एक्सकैवेशन का प्रोसीजर है काफी धीरे धीरे चलता है। यहाँ देखेंगे ब्रश है, छोटे से छोटे चीजें है, का फावड़े है, कुदाल है। ये जो है ड्राइंग करने वाले जो ड्राफ्ट्समैन है वो यहाँ पर बैठे हुए उसका ड्राइंग कर रहे हैं कि किस लेयर में क्या चीज हमको मिली है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है क्वाड्रेंट मेथड एक्सकैवेशन। क्वाड्रेंट मेथड जिसको हम चतुष्पाद एक्सकैवेशन या वृत्तपाद एक्सकैवेशन भी कहते हैं। इस तरह का जो एक्सकैवेशन है वो बेसिकली सर्कुलर या फिर जो गोलाकार किस्म का जो क्षेत्र होता है उसका एक्सकैवेशन करने के लिए किया जाता है, जिसमें से मुख्य है मेगालिथिक सर्कल, स्तूपों का एक्सकैवेशन इसमें मुख्यतः से किया जाता है। ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेंट मेथड कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए कि जैसे ये एक स्तूप है या फिर एक मेगालिथिक सर्कल है ना, इसको पूरा ये गोल है, तो इसको चार भागों में इसको विभाजित करते हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है एक एक पोर्शन को यहाँ पर एक्सकैवेट करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, या फिर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं एक एक करके उसको एक्सकैवेट करते हैं। इस पोर्शन को एक्सकैवेट करने के बाद इसके अपोजिट वाले पोर्शन को एक्सकैवेट किया जाता है, और फिर उसके बाद ये ट्रेंच को ले यहाँ पर एक्सकैवेशन शुरू करके यहाँ एक्सकैवेशन शुरू किया जाता है। तो इस तरह से एक्सकैवेशन करते हैं, और फिर पूरी तरह से इस एक्सकैवेटेड चीजों को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट मेथड एक्सकैवेशन। और ये जो मेथड है वो हमें स्तूप बरियल्स इसके लिए प्रमुखता से किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एक मेगालिथिक सर्कल है, इस मेगालिथिक सर्कल में हम देखेंगे कि ये सारे जो है ये बड़े बड़े पत्थर है। यहाँ पर जो है वो जो पुरुष था या फिर जो उस समय का सेनापति था उसको यहाँ पे गाड़ा गया है, उसके साथ उसकी कोई चीजें हैं, ये सब दफन है, हमें कुछ नहीं पता। और फिर हमने इसको चार भागों में विभाजित किया है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक पोर्शन को लेकर एक्सकैवेशन करते हैं तो हमें यहाँ चीजें मिलती है, उसके ठीक अपोजिट यहाँ एक्सकैवेशन करते हैं तो हमें चीजें मिलती है। तो इसी तरह से पूरे बरियल का एक्सकैवेशन किया जाता है, और पूरे बरियल का एक्सकैवेशन करने के बाद उसका मैपिंग करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना, उसका ड्राइंग बनाते हैं, और चीजों का आकलन करने के लिए उसको म्यूजियम में भेज देते हैं। इस तरह से वो एक्सकैवेशन हो जाता है। ये पूरा मेगालिथिक सर्कल है, इसका एक्सकैवेशन अभी हो चुका है। ये पहले पूरी तरह से मिट्टी से घिरा हुआ था, इसको चार भागों में हमने विभाजित किया, है ना। ये पोर्शन को पहले एक्सकैवेट किया, ये पोर्शन को पहले एक्सकैवेट बाद में किया,
फिर ये पोर्शन लिया, फिर ये पोर्शन लिया, और अंदर हमें इस तरह की चीजें मिली, है ना? इस तरह का बरियल हमको मिला, तो इसका हमने रिकॉर्डिंग कर। इसी तरह से स्तूपों का भी एक्सकैवेशन किया जाता है। ये एक बौद्ध स्तूप है ना? यहाँ पर देखिए पेग लाइन गड़ी हुई है, ये पेग होते हैं। पेग का मतलब होता है खूंटी। एक्सकैवेशन करने से पहले ये खूंटी 10-10 मीटर पर खोदी जाती है और गाड़ दी जाती है, और यहाँ से एक्सकैवेशन शुरू करते हैं, है ना? ये देखिए, इसको हम कहते हैं खूंटियाँ, खूंटी या पेग कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये पेग है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधी जाती है, यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधी जाती है, और फिर उसको एक्सकैवेट करते हैं, और एक्सकैवेट करने के बाद हमको ये स्तूप मिलता है। तो ये पूरी तरह से फिर आधा पोर्शन खुद गया है, खुदा हुआ है, और दूसरा पोर्शन जो है वो जमीन के नीचे, उसको भी खोदा जाएगा, तो यहाँ से हमको ये स्तूप मिलता है। तो इन सर्कुलर चीजों के लिए हमें वर्टिकल एक्सकैवेशन की जरूरत होती है। इन चीजों के लिए हमको वर्टिकल एक्सकैवेशन की जरूरत होती है। यहाँ पर देखिए, ये एक्सकैवेशन का दूसरा पार्ट है। ये पूरी तरह से उत्खनन हो चुका है यहाँ पे, और जो मजदूर मजदूर है, वो यहाँ पे एक्सकैवेशन कर रहे हैं। उनको सुपरवाइज करने के लिए यहाँ पे पीछे सुपरवाइजर है, और वो उनको गाइड करता है कि कैसे एक्सकैवेशन करना चाहिए, और वो ध्यान रखता है थ्रू आउट द डे कि भाई वो जो खुदाई कर रहे हैं वो रिगरस नहीं होनी चाहिए, वो प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे हो। ये सांची का स्तूप है, यहाँ पर भी वर्टिकल एक्सकैवेशन किया गया था, है ना? वर्टिकल एक्सकैवेशन में यहाँ पर हम देखेंगे सर्कुलर था। यहाँ ऊपर पेग लाइन गाड़ कर, है ना, 4 भागों में, उधर और इधर और इधर, पहले इसको किया गया, इसको क्लीन किया गया, इसको हम साइंटिफिक क्लीनिंग भी कह सकते हैं। और बाद में जब पूरी तरह से इसको साफ सफाई की गई, तो हमें इस तरह का सांची का स्तूप प्राप्त हुआ। हमने देखा था कि सर जॉन मार्शल ने इसको अच्छे खासे रिनोवेट किया था। तो इसके लिए हमको वर्टिकल एक्सकेवेशन की मदद लेनी पड़ती है। ये सांची का स्तूप आज की डेट में जो वर्टिकल एक्सकेवेशन से उसकी खुदाई हुई थी, और अभी ये कंजर्वेशन करके बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में समाहित है। ये केसरिया स्तूप है, इसका भी एक्सकवेशन वैसे वर्टिकल स्टाइल से हुआ था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जीरो पे गाड़कर एक इधर, है ना, एक पे उस साइड में, दूसरा इधर, तीसरा इधर, इस तरह से यहाँ एक्सकवेशन होते हुए हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, पहले ये पोर्शन एक्सकवेट किया, ये पोर्शन एक्सकवेट किया। अब यहाँ पे जो एक्सकवेशन हो गया, यहाँ से हम देख रहे हैं ये वाला पूरा पोर्शन एक्सकवेट हो चुका है ना? और इसी का आधार लेकर ये वाले क्षेत्र को एक्सकवेट किया जाएगा, और इस तरह से पूरा जो केसरिया स्तूप है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसीजर है वर्टिकल एक्सकेवेशन। तो यहाँ तक जो था वो पूरी तरह से एक्सकेवेशन मेथड्स हमने देखे, और 4 तरह की प्रमुखता से हमने एक्सकेवेशन मेथड्स देखी है, जिसमें हमने देखा है कि ट्रायल ट्रेंच एक्सकेवेशन, फिर दूसरा हमने देखा था वर्टिकल एक्सकेवेशन, तीसरा हमने देखा था हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, और चौथा हमने देखा है क्वाड्रेंट मेथड एक्सकेवेशन। अब कुछ ऐसी साइट्स है जो अभी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आगे वाली स्लाइड्स पे, जो काफी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ ढूंढी है, और वो प्राचीन काल में यानी हड़प्पा सभ्यता से भी काफी महत्वपूर्ण ऐसी साइट थी। ये लोथल की साइट है ना, जो एस आर राव ने इसकी खुदाई की थी, और लोथल जो था वो हड़प्पा काल का डॉकयार्ड था। ठीक है, यानी यहाँ से ही आगे चलकर बड़े बड़ी जो सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं के साथ हमारा क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। तो ये लोथल की साइट है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक्सकेवेटेड है और ये प्रोटेक्टेड है, ये भी गुजरात में। ये डॉकयार्ड है, ये डॉकयार्ड है, और इस डॉकयार्ड में बड़े बड़े जो जहाज हैं वो यहाँ पर आकर रुकते थे। यहाँ से जो सामान था, वो सामग्री थी, वो यहाँ से वापस आ जाती थी। यहाँ पर हम देखेंगे, ये कंजेक्चरल प्लान है। कंजेक्चरल प्लान काल्पनिक चित्र बनाया गया है। ये छोटी सी नहर यहाँ पे खोदी गई है, यहाँ से जो जहाज है वो आ रहे हैं, और वो यहाँ पर आकर रुक रहे हैं, और यहाँ से जो सामान है वो यहाँ से निकलकर यहाँ गोदामों में भरा जा रहा है। तो लोथल जो था ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा डॉकयार्ड था। यानी
जहाँ से माल की आवाजाही होती है। बाहर से जो सामान आता भी था और यहाँ से सामान बाहर जाता भी था। ठीक है, तो ये काल्पनिक चित्र है और ये जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन है एक्सकैवेटेड। अभी हमें कुछ नहीं मिल सकता, जो बचे कुछ अवशेष हैं वही अवशेष हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो नहर है वो पूरी सूख चुकी है और आजू बाजू भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये धौलावीरा का काल्पनिक चित्र है। धौलावीरा ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र रहा है हड़प्पा क्षेत्र, हड़प्पा काल का। और इसका हमारे जो एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट है डॉक्टर जेपी जोशी साहब, डॉक्टर आर एस बीस साहब, इन लोगों ने धौलावीरा के क्षेत्र को एक्सकैवेट कर कर पूरे विश्व के पटल पर लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। और धौलावीरा ये सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, और इसमें विविध आयाम और विविध पहलू हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि लोग रहते कैसे थे, है ना। इसमें सिटाडल का हमें चीज मिलती है। जो लोअर टाउन में थे, वहाँ जो कारागिर लोग थे वो लोग रहा करते थे, है ना। मिडिल टाउन हमको यहाँ पे मिलता है, जो सेनापति या राजा के एकदम निकट संबंधी थे, वो लोग वहाँ रहते थे। तो इस तरह से इसका प्लानिंग किया गया था। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है ये राजा का महल है, फिर ये मिडल टाउन है और ये लोअर टाउन है। यहाँ राजा रहते थे प्रत्यक्ष में, और यहाँ उसके जो प्रत्यक्ष कारभारी होते थे, जो उनके कामकाज में मदद किया करते थे, वो यहाँ पे रहते थे। और लोअर टाउन में जो कारीगर लोग रहते थे वो सब यहाँ रहते थे। और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो फोर्टिफाइड था, इसको फोर्टिफिकेशन वॉल कहते हैं। ये पूरा फोर्टिफिकेशन वॉल है, वो फोर्टिफिकेशन वॉल यहाँ पर बांधा गया था। और एक नहर थी, एक नदी को खींचकर इसके इर्द गिर्द लाया गया। ठीक है, तो इस नदी को चारों दिशाओं से इसको बनाया गया, ताकि ये जो पूरा नगर है वो उसमें पानी की कमतरता ना हो। और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को धौलावीरा में काफी मात्रा में अच्छी से संजोया गया था। आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे वैसे ही। तो ये धौलावीरा का प्लान है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण ऐसी और एक साइट है जिसका नाम है वीराना, जो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर भी एक एक्सकैवेशन बड़े पैमाने पर हुआ और वहां पर भी हमें हड़प्पा संस्कृति से बहुतायत में जानकारी प्राप्त हुई। वहां का एक्सकैवेशन जो हुआ है वो नागपुर के एक्सकैवेशन ब्रांच ने किया था, और जल्दी उसकी रिपोर्ट पब्लिश हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर भी हमें उसको हम देखने से पता चलता है कि पुरातत्वीय क्षेत्र कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले जो पुरातत्वीय क्षेत्र था वो एक माउंट था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक माउंट था, और इस माउंट माउंट को देखकर पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई संस्कृति गढ़ी होगी, या यहाँ कोई संस्कृति विकसित हुई होगी उस वक्त, या ये हड़प्पा काल के क्षेत्र का कोई एरिया रहा होगा। यहाँ से रोड जा रहा है, यहाँ इस साइड में हमारे टेंट है। हमने भी यहाँ पर 50 दिन एक्सकर्वेशन किया था जब हम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में थे, तो यहाँ पूरा कैंप लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण में धरातल पर हमें बहुत सारी चीजें मिली जो हड़प्पा काल के क्षेत्र से मेल खाती हैं। फिर एक्सकैवेशन हुआ, पहले वर्टिकल एक्सकैवेशन हुआ। वर्टिकल एक्सकैवेशन में हमें बहुत चीजें मिली, फिर दूसरा और वर्टिकल एक्सकैवेशन हुआ, और धीरे धीरे ये जो एक्सकैवेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन में तब्दील हो गया। तो इस तरह से एक्सकैवेशन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सकैवेशन करने के बाद हमें इस तरह के कुछ खड्डे मिले हैं। ये 10 बाय 10 के जो है वो ट्रेंचेस है, इसे बॉक कहते हैं। ये जो होता है ये बॉक होता है चलने के लिए, और ये 10 बाय 10 मीटर का ट्रेंच होता है। यहाँ पे खुदाई करने के बाद हमें कुछ एक्सकेवेटेड मटेरियल मिलते हैं, फिर हम यहाँ 10 बाय 10 मीटर का ट्रेंच लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक्सकेवेशन को गतिमान किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। वहाँ एक्सकेवेशन में हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, है ना। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो एक्सकेवेशन में प्राप्त होती है, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया जाता है। यहाँ यहाँ देखिए जो गाय की हड्डी है, बोवाइन बोवाइन स्कल कहते हैं, वो स्कल यहाँ पे हमको मिला है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये एक रसोई घर है। यहाँ पे चूल्हा है और एक बहुत बड़ा ऐसा 10 बाय 10 का एक रूम है, और ये रूम में रसोई घर है। ये यहाँ पर खाना पकाया जाता था। यहाँ पर अभी अभी हमें यहाँ राख मिली थी, और ये लेयर्स है, और लेयर्स को यहाँ पे मार्किंग की है। इसको स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं।
द स्टडी ऑफ लेयर इज स्ट्रेटिग्राफी। और हर लेयर की मार्किंग होती है, ए बी सी डी की तरह यहाँ पे मार्किंग की जाती है। इस तरह से क्या है, हमारी जो संस्कृति को है वो उजागर किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये वेस्टर्न एरिया है, ये अभी पूरी तरह से एक्सकेवेट हो चुका है, या पूरी तरह से एक्सकेवेशन अपने प्रोग्रेस पे है। और यहाँ पर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन है, ये सदर्न आर्म है, ये क्लोजअप व्यू है, ये नॉर्दर्न व्यू है। और यहाँ एक्सकेवेशन अभी डीप होता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे हम अंदर जा रहे हैं। और अंदर जाने के बाद और संस्कृति, यहाँ इसकी दीवारें जो है उभर कर आगे आ रही है, ये दीवार यहाँ कंटिन्यू आगे कंटिन्यू कर रही है। बाद में ये बॉग भी रिमूव किए जाते हैं। ये पूरे जो है एक्सकेवेटेड, ये जो ब्लॉक है ये पूरे रिमूव किए जाएंगे। ये जो ब्लॉक है ये बाद में रिमूव किए जाएंगे, और रिमूव करने के बाद हमें ये जो पूरा जो क्षेत्र है वो उभर कर आगे आएंगे। ये पूरा एक क्षेत्र जो है उभर कर आगे आएगा, ये ब्लॉक पूरे रिमूव किए जाते हैं। तो इस तरह से एक्सकेवेशन किया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन है। ये फिर से एक नमूना है हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन का, और एक्सकेवेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। यह है चूल्हा, है ना, ये एक तरह का चूल्हा है, रसोई घर है। और यहाँ पर अभी भी उस समय जो कोयला होता था या निवाले होते थे, उसकी जो चीजें है वो यहाँ पर हमको समाहित मिलती है। ये फिर से चूल्हा मिलता है, यहाँ पर हमें चूल्हे के ट्रेसेस मिले हैं। इसको इंटैक्ट रखकर उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है और एक्सकेवेशन किया जाता है। यानी आप समझिए कि एक्सकेवेशन इतनी स्लो प्रोसेस होती है कि हर एक चीज को डैमेज ना करते हुए उसको उजागर किया जाता है। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कई कई दिनों तक चलते हैं। एक्सकेवेशन में जो मटेरियल मिलता है वो टेंट में रखा जाता है, और टेंट में रखने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन है या मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हैं, उसका भी एनालिसिस किया जाता है। इसके बारे में मैं पॉटरी का अलग से जब प्रेजेंटेशन लूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये पॉटरी शर्ट्स है जो हमको मिली है। ये ये चीजें हैं वो एक्सकेवेशन में मिलती है, उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है प्रॉपर। और ये मिट्टी के बर्तन है, वो सब एक्सकेवेशन में हमको मिले हैं। स्टोन ऑब्जेक्ट्स है। ये हम ये अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है। इसमें मैंने बताया था कि चीजों को सिर्फ अपलिफ्ट किया जाता है ना, चीजों को सिर्फ ड्राइंग करके अपलिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये अपलिफ्ट किए कर रहे हैं इस तरह।